जब देश का एक हिस्सा चुनावी जश्न मना रहा है और हमारे प्रधानमंत्री बड़े रिलैक्स होकर झालमुड़ी का लुत्फ उठा रहे हैं, ठीक उसी वक्त एक दूसरे हिस्से में लोग आसमान की तरफ देखकर डर रहे हैं, क्योंकि वहां आसमान से अब सिर्फ बारिश नहीं, बॉम्ब्स और रॉकेट्स गिर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टेट की जो पिछले 3 साल से लगातार जल रहा है, पर दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में उसकी आंच नहीं पहुंचती। आज सिर्फ वो सच पर बात होगी जो टीवी न्यूज की डिबेट्स पर नहीं मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं व्हाई मणिपुर इज बर्निंग अगेन। लेकिन मणिपुर की इस कॉम्प्लेक्स क्राइसिस को समझने के लिए आपको पहले मणिपुर का मैप समझना पड़ेगा। देखिए, मणिपुर लिटरली एक फुटबॉल स्टेडियम जैसा है। बीच में एक फ्लैट ग्राउंड है जिसे इम्फल वैली कहते हैं, और उसके चारों तरफ पहाड़ है। स्टेट की 10% जमीन इस वैली में आती है, जहां मेजोरिटी मैती कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, और बाकी बची 90% पहाड़ी जमीन पर कुकीज और नागास जैसे ट्राइब्स रहते हैं। असली प्रॉब्लम की जड़ है जमीन और आइडेंटिटी। वैली के मैतीस कम्युनिटी पहाड़ों पर जमीन खरीद नहीं सकते, पर कुकीज और नागास वैली में बस सकते हैं। अब चलते हैं मई 2023 में, जब मैती कम्युनिटीज को ऑफिशियली शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने की बात आई थी। तो सालों से दबा हुआ आइडेंटिटी का डर ब्लास्ट हो गया। नागास और कुकीज को लगा उनकी जमीन छीन जाएगी, और मैती कम्युनिटी को लगा उनकी एग्जिस्टेंस खतरे में है। ये एक छोटी सी चिंगारी थी, पर सिस्टम की लापरवाही ने इस चिंगारी को आज एक वार में बदल दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू अप्रैल 2026, जो कॉन्फ्लिक्ट 2023 में पत्थरों और लाठियों से शुरू हुआ था, आज वो एक मिलिट्री ग्रेड वारफेयर बन चुका है। कम्युनिटीज के बीच में लाइन खिंच चुकी है, जिसे बफर जोन कहा जाता है। यहाँ मैती कुकीज के इलाके में नहीं जा सकते, और कुकीज मैती के। हालत इतनी खराब है कि अब नॉर्मल वेपन्स नहीं, बल्कि स्नाइपर, आरपीजीएस और ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। हाल ही में बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक रॉकेट अटैक में 2 बच्चों की जान चली गई। इवन उखरुल के पास एक रिटायर्ड इंडियन सोल्जर को गोली मार दी गई। स्कूल्स बंद है, हॉस्पिटल्स तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। एक स्टेट कंप्लीटली स्टेटलेस बन चुका है, और सबसे शॉकिंग बात, सिस्टम बिल्कुल खामोश है। यहाँ आता है सबसे ट्रिगरिंग सवाल। जब देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया की वार रुकवाने का दावा करते हैं, जब वो दुनिया भर के ग्लोबल समिट्स अटेंड करते हैं, तो पिछले 3 सालों से उनको मणिपुर जाने का वक्त क्यों नहीं मिला? बंगाल में झालमुड़ी खाते हुए फोटोज वायरल होते हैं, पर मणिपुर के 60,000 रिफ्यूजीज के पास जाकर उनका हाल पूछने की पॉलिटिकल विल नहीं है। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मणिपुर के पास सिर्फ 2 लोकसभा सीट्स है? एक डेमोक्रेटिक देश में जब एक्शंस वोट्स के हिसाब से लिया जाने लगे, तब बॉर्डर स्टेट्स अपने आप पराये लगने लगती है, और मणिपुर की आवाज उस वोट बैंक के शोर में दब चुकी है। हम खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं, पर क्या हमारा नेशनलिज्म सिर्फ क्रिकेट मैचेस और बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग तक सीमित है? अगर ये हालत दिल्ली, मुंबई या यूपी में होती, तो क्या देश 3 साल इंतजार करता? बिल्कुल नहीं। मणिपुर के लोग सिर्फ सिंपैथी नहीं मांग रहे, वो अपना जीने का हक मांग रहे हैं, और उन्हें वो दिलवाना होगा। इस वीडियो को सिर्फ देखकर स्क्रॉल मत कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सिस्टम को ये फील करवाना जरूरी है कि मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है, और हम कभी भी मणिपुर को नहीं भूलेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखिए, ताकि ये एल्गोरिथम इस आवाज को वहां तक पहुंचाए जहां साइलेंस ने घर कर लिया है। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर फ्यूचर में ऐसी वीडियोस चाहिए।